देखिए अब हम लोग हैं क्लास 12 में, आप लोग हैं क्लास 12 में है और क्लास 12 में चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व। क्या चल रहा है? पी ब्लॉक के तत्व। 7वां चैप्टर है ना ये? 7वां कि 8वां चैप्टर है? 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। देखिए कल हम लोग जो पढ़े थे, आप लोगों को बताए थे, हम लोग कल जो पढ़े थे पूरा फॉस्फिन के बारे में पढ़े थे, है ना, फास्फोरस के बारे में पढ़े थे, खूब बढ़िया से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आज हम लोग जो पढ़ेंगे फास्फोरस की ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस के हैलाइड के बारे में। किसके बारे में? हैलाइड के बारे में। तो आइए देखें बिना देर किए हुए फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड। देखिए हैलाइड्स बोले तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, वर्ग 17 के तत्वों को आप देखिए, वर्ग 17 के जितना भी तत्व है उन सबों को हैलाइड्स ग्रुप कहा जाता है। क्यों हैलाइड्स ग्रुप कहा जाता है? कि उन तत्वों में आप देखिएगा कौन कौन चीज है आपको मिलेगा, तो फ्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, मिलेगा ना। और यही सब क्या है? हैलाइड बनाते हैं, यानी कि क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी चीज को क्या बोलते हैं? हैलाइड। समझे कि नहीं है? तो आज हम लोग देखेंगे किसका हैलाइड? तो फास्फोरस का। फास्फोरस, फास्फोरस है ना, हैलाइड्स। हैलाइड्स समझ में आ गई बात? फास्फोरस हैलाइड्स, इसके बारे में आज ध्यान देंगे। अब देख लीजिए, देखिए फास्फोरस जो है दो प्रकार के हैलाइड बनाता है। कितना प्रकार के हैलाइड बनाता है? दो प्रकार के। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है? 15। कितना है? 15 पढ़े हैं ना? इन्हें भुला गए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 14 और 2 3 3 6 3 12 2 14 1 15 हो गया ना। फास्फोरस कितना रखता है? 15। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस का 15 है, तो पहली कक्षा में 2, बोलिए, और दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में 5 हो जाएगा ना। यानी कि इसके बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है बात ना? तो इसके दो हैलाइड बनाएंगे। कौन कितना हैलाइड बनाएंगे? 2 हैलाइड। समझे कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिएगा इसमें कितना कक्षा बना? 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा। 3 कक्षा बना? 3 कक्षा बना ना। यानी कि आप देखेंगे कि इसमें 3 कक्षा चला गया, यानी कि तीसरी कक्षा तक गया। और तीसरी कक्षा में आप देखेंगे, जैसे अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं, तो ये लिखाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? 2 2 4 6 10, 2 12 3 15, ऐसे नहीं लिखाएगा? तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ये तीसरी कक्षा में गया। और आपको पता है कि पहली कक्षा में पहली कक्षा में एक ही उप कक्षा है जिसका नाम है एस। दूसरी कक्षा में 2 उप कक्षा है जिसका नाम है एस और पी। और तीसरी कक्षा में 3 उप कक्षा है एस पी डी। तो यहाँ पे देखिए गया तो है, देखिए यहाँ पे गया तो है एस में और पी में, लेकिन किसी कारण बस ये डी में भी तो जा सकता है ना। ये डी में भी तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बोलिए ध्यान से, ये डी में भी जा सकता है कि नहीं? है कि नहीं? उत्तेजना अगर होगा इसमें, जैसे यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3, अगर यहां से उत्तेजित हो गया इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? तो इसके इलेक्ट्रॉन कूद करके उत्तेजना अवस्था में डी में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये बनाएगा ही। कोई भी हैलाइड के साथ फास्फोरस जो है, कोई भी हैलाइड ले लीजिए, जैसे मान के चलिए पी ले लेते हैं, फास्फोरस हो गया। अब कोई हैलाइड ले लेते हैं, हैलाइड क्लोरीन ले लेते हैं, तो PCl यहाँ 3 है तो 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे PCl5 भी बना सकता है। आगे समझ में? तो इसीलिए यह 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कितना प्रकार के हैलाइड बना सकते हैं? 2 प्रकार के हैलाइड बना सकते हैं। समझ में आ गई बात ना? यह 2 प्रकार के हैलाइड क्यों बना सकते हैं, समझ में आ गया? यही बात बता रहे थे। तो ये बात को यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि जो फास्फोरस है 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक का हम नाम देते हैं
दो प्रकार के हेलाइड में तो बहुत सारा चीज हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, जैसे तो इसका हम नाम देते हैं एक को PX3 और एक को दे देते हैं PX5। और x बराबर क्या हो जाएगा, जहां x बराबर क्या हो जाता है, तब फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। और ये सब के सब किस वर्ग के तत्व हैं, 17 वर्ग के तत्व हैं। 17 वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहा जाता है, हैलाइड ग्रुप। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हम लोगों को, मैंने इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में हम लोगों को दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है। PCl3 यानी कि इसको कहेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, पूरा चीज पढ़ लेना है। कैसे बनेगा, क्या इसका गुण होगा, क्या इसका उपयोग होगा, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है। समझ में आ गई बात ना। तो ये वाला टॉपिक जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत मजेदार टॉपिक है, इस मैंने बहुत अच्छा लगेगा टॉपिक पढ़ने में, बहुत अच्छा है सारा चीज। समझ में आई बात ना। तो ये पहला बात हम लोग लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहला चीज PCl3 के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, PCl3। अच्छा, PCl3 का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फेरस ट्राइक्लोराइड। समझे कि नहीं, इसको बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसमें सब एकदम आंख को एकदम बोर्ड से नीचे मत गिराइएगा, अब आवाज को कान से नीचे मत गिराइएगा, ठीक है ना। सुनते रहिए और देखते रहिए, और बहुत सारा इसमें नया नया सूत्र आपको मिलेगा, जिसको आपको याद भी करा देंगे। और ध्यान से देखेगा तो फिर ऐसे ही समझ में आ जाएगा, और यादों करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। समझे कि नहीं। अब हम लोग इसका बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, इसको बनाने की विधि। आखिर बनता कैसे है, बनाने की विधि, बनाने की ही विधि को विरचन बोला जाता है। विरचन माने होता ही है बनाने की विधि। समझे कि नहीं। तो आप ले लीजिए फास्फोरस, ले लीजिए P4। ये जो P4 आप लीजिएगा, ये सफेद फास्फोरस होता है। कैसा फास्फोरस होता है, सफेद। इस बात को ध्यान में रखिएगा याद से। ये कैसा फास्फोरस होता है, सफेद फास्फोरस। हम सारा चीज को सोचेंगे कि आपका करवा ही दे। सफेद फास्फोरस होता है, ये ले लीजिएगा आप लोग। और इसमें आपको प्रवाहित कर देना है क्लोरीन गैस। क्या प्रवाहित कर देना है, क्लोरीन गैस। और जैसे ही क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन कैसा रहेगा, शुष्क। कैसा रहेगा, शुष्क, उसमें नमी नहीं रहेगा, सूखा हुआ रहेगा। समझे कि नहीं। तो सफेद फास्फोरस लेना है। ये जो लीजिएगा, ये कैसा लीजिएगा, शुष्क लीजिएगा। कैसा ले लीजिएगा, शुष्क ले लीजिएगा। और जब इसको आप गर्म कीजिएगा, जब इसको क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा। समझ में आ रही है बात ना। जब इसको आप गर्म कीजिएगा, जब इसको आप गर्म कीजिएगा, तो आपका बन जाएगा PCl3। क्या बन जाएगा, PCl3। आ गया समझ में। यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आपका बन जाएगा। समझे कि नहीं। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो और एक विधि से आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आपको हर हालत में लेना ही होगा सफेद फास्फोरस। अब P4 लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया सफेद फास्फोरस। समझे कि नहीं। और इसमें आपको मिलाना होगा थायोनील क्लोराइड। क्या मिलाना होगा, थायोनील क्लोराइड। थायोनील किसको बोलते हैं, तो SOCl2। क्या मिलाना होगा, SOCl2। तो इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। तो इसमें हम थायोनील क्लोराइड, इसका नाम लिख देते हैं थायोनील क्लोराइड। इसको क्या लिख देंगे, थायोनील क्लोराइड। तभी क्या बना देगा, PCl3। क्या बना देंगे, PCl3। और क्या बन जाएगा, SO2। और क्या बनेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। एक बन जाएगा S2Cl2। क्या बन जाएगा, S2Cl2। यहां से S निकल गया, क्योंकि 8 को S है। समझे ना। तो ये सब टूट टूट के बाहर निकलेगा। समझे कि नहीं। तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। समझे कि नहीं। और इस तरह से आप देखेंगे तो यहां से भी हमको क्या चीज की प्राप्ति हो गई है, तो हमको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्राप्ति हो गई है। यहां तक क्लियर हो गया, इसके बारे में समझ में आई बात है। तो अब हम लोग इसका देख लेंगे गुण के बारे में। किसके बारे में देख लेंगे, गुण के बारे में। किसका गुण, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का। समझे कि नहीं। तो आइए अब हम लोग इसका गुण पढ़ लेते हैं। अब हम लोग इसका गुण पर ध्यान देते थे। पहला गुण क्या है इसका, देखिए गुण में हम दोनों गुण को कर सकते हैं, यानी कि रासायनिक गुण भी कर सकते हैं और
है ना, भौतिक गुण भी है कि नहीं। और सिर्फ भौतिक गुण कीजिएगा तो लिखना पड़ेगा भौतिक गुण, सिर्फ रासायनिक कीजिएगा तो लिखना पड़ेगा रासायनिक गुण। लेकिन दोनों को एक में समाहित कर दीजिएगा तो इसको खाली लिख दीजिएगा गुण। क्या लिख दीजिएगा? गुण। समझे कि नहीं? गुण में क्या है? पहला चीज क्या है देखिए, सबसे पहला है यह एक रंगहीन है और वसा इसमें होता है ना, इसलिए इसको हम लोग वह क्या कह सकते हैं? तैलीय, तैलीय द्रव है। कैसा द्रव है? तैलीय द्रव है। तो यह एक रंगहीन, ऐसे लिखेंगे, यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? तैलीय द्रव्य है, तैलीय द्रव्य है। पहला गुण हो गया इसका। इसका पहला गुण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देख लीजिए, बोलते रहिए आप लोग, जैसे हम जितना बोल रहे हैं आप उससे ज्यादा बोलिए, है ना। यह कैसा है? एक रंगहीन तैलीय द्रव्य है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, जैसे ही नमी में जाएगा, नमी में, नमी बोले तो जल, तो जल से की क्या करेगा? जल अपघटन की क्रिया करता है। क्या करता है? जल अपघटन का। तो देखिए दूसरा में हम लिखवाते हैं इसका गुण। ध्यान से समझिएगा, नमी में इसका क्या होता है? जल अपघटन। क्या होता है? जल अपघटन। देखिए जल अपघटन समझ लीजिए, कैसे जल अपघटन करेगा? आप देखिए PCl3, हम समझाने के ख्याल से हम P ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पर Cl है ना। PCl3 है कि नहीं है? और इसके कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5 इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं? और यहाँ पर आप PCl3 को देखिएगा। और अब इसको हम लेंगे जल। जल यहाँ पे जब PCl3 की बात जब भी कीजिएगा तो इसमें PCl3 जब रहेगा तो जल का भी आपका 3 अणु लेना पड़ेगा। जल का कितना अणु लेना पड़ेगा? 3। तो यहाँ पे हम जल का कितना अणु ले लेंगे? 3 अणु ले लेंगे। क्यों ले लिए 3 ही अणु? चूंकि यहाँ पे Cl कितना है? 3 है, PCl3 है। अगर यही PCl5 रहता तो जल का कितना अणु ले लेते? 5। कितना अणु ले लेते? 5। समझे कि नहीं? अब H2 है तो H को अलग कर दिए, OH को अलग कर दिए, ठीक है ना। HOH ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। तो ये क्या है? धन आयन है, ये ऋण आयन है। और यहाँ पे देखिएगा फास्फोरस में, तो ये धन आयन है और ये क्या है? ऋण आयन है। तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब ये क्या करेगा सो समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है और यहाँ पर OH आयन है और यहाँ पे PCl आयन है, तो यहाँ से होगा क्या चीज, है ना, कि यह जो P है, यह क्या है? P है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो 3 है इसके साथ संपर्क में आएगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ पे 3 गो आएगा। HO तो यहाँ पे आकर के यहाँ 3 गो है तो 3 गो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? P अकेले होगा, H 3 गो हो जाएगा और O भी क्या गो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। तो यानी कि सूत्र बना लेगा क्या चीज? ये बना लेगा H3PO3। बना सकता है कि नहीं बना सकता है? जोर से बोलिए, बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अब ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ क्लोरीन क्या गो है? 3 गो। तो ये हाइड्रोजनवा तीनों क्लोरीनवा के साथ, किसके साथ? तीनों क्लोरीन के साथ। किसके साथ? तीनों क्लोरीन के साथ। यानी कि तीनों क्लोरीन के साथ ले लेगा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन तीनों क्लोरीन के साथ ले लिया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है और 3 गो क्लोरीन यहाँ भी है, तो इसको लिख दिए 3HCl। तो कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए ना। तो इस प्रकार से रिएक्शन हुआ तो कोई दिक्कत है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? H3PO3 को क्या बोलेंगे? तो जिसके आगे H लगा हुआ रहता है वह एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिड। तो एसिड होगा, किसका एसिड है? तो फास्फोरस का। किसका एसिड है? फास्फोरस का। तो यहाँ पे PO3 है तो फास्फोरस, और अगर PO4 रहेगा तो फास्फोरिक। क्या हो जाएगा? फास्फोरिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? फास्फोरस एसिड। ये सिंपल नहीं है। हाथ नीचे करो और दिमाग को सामने रखो, आंख को निकाल के रखो, समझे ना, तब समझ में आएगा। इसको कैसे हम बता दे, समझ में आया? कैसे रिएक्शन हुआ से समझ में आया? हाँ, तो इस बात को बता रहे हैं। तो यहाँ आगे है H, तो अम्ल हो गया। अब फास्फोरस है तो इसको बोलेंगे फास्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे? फास्फोरस एसिड। रिएक्शन कैसे हुआ से समझ में आया कि नहीं आया? चूंकि देखिए यहाँ पे PCl3 था, इसलिए 3 को हम जल का अणु ले लिए हैं और जल के अणु को अलग अलग, चूंकि जैसे ही
जल का अणु होता है ना, तो इसको अलग अलग कर देता है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो इसका प्लस इसके माइनस से मिलेगा, इसका प्लस इसके माइनस से मिलेगा, तो 3 गो O 3 गो H और 1 गो P, तो 3 गो H तो H3, 1 गो P तो 1 गो P, 3 गो O तो 3 गो O3। समझ में आई बात है? इसका जो प्लसवा हुआ ये तीनों क्लोरीनवा के साथ करेगा, तो 3 गो हाइड्रोजन और 3 गो क्लोरीन, तो HCl हो गया कि नहीं हो गया 3 गो के साथ। तो यही बात बता रहे थे, समझ में आई बात है? अब देख लीजिए, ये तो दूसरा हो गया गुण। अब तीसरा गुण समझिए। तीसरा गुण देखिए, हम लोग इसको एल्कोहल से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया कराते हैं। तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। अरे जिस भी एल्किल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में आप अगर OH जोड़ दीजिएगा तो वह एल्कोहल हो जाएगा। पढ़े हैं ना? जैसे CH3 मेथिल अल्कोहल, OH लगा दीजिए, एथिल C2H5 कर दीजिए, OH लगा दीजिए, तो एथिल अल्कोहल। समझ में आ गई बात ना? तो एल्कोहल से भी क्रिया, तो एल्कोहल बोले तो R उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? R, तो इसको बोलेंगे ROH। क्या बोलेंगे? ROH। अब यहाँ जो R हम जो लिख रहे हैं, ये R है क्या चीज? तो एल्काइल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है कि नहीं है? या एल्किल भी कह सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत में क्या आ सकता है? CH3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। अगर यहाँ एक रखेंगे तो C1 और 2 व्यक्ति CH3, C2H5, C3H, 3 रखे 3 6 7, C3H7। आया समझ में? एल का मतलब, तो ये हो गया क्या चीज? मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ऐसे ना लिखेंगे इसको हम लोग, एल्किल ग्रुप में है। या मेथिल एथिल प्रोपिल लिखेंगे इसको, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये R वहां पे यही है, यही संकेत हमको देता है। तो अब यहाँ पे ROH हमको कै गो लेना पड़ेगा? अगर PCl3 का गुण पढ़ रहे हैं तो 3 गो। कै गो लेना पड़ेगा? 3 गो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ROH। समझ में आ गया बात? तो ये है मेरा, और यहाँ इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? तो PCl3 के साथ, क्योंकि PCl3 अब किससे कर रहा है? एल्कोहल के साथ। आई मेरा क्या है? एल्कोहल। इसी को बोलते हैं मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। याद है ना? इसको दो नाम मैंने ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये अभिक्रिया कराया। तो अब मेरे भाई समझ, यहाँ से, अब यहाँ से समझ, ये सब नेगेटिव 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 है, या पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब पॉजिटिव है ना? तब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ संपर्क करेगा कि नहीं करेगा? तो अब यहाँ जो जितना पॉजिटिव है, या इसका नेगेटिव क्या गो है? Cl है। यहाँ पे R क्या गो R है? 3 गो। क्या गो R है? 3 गो। और यहाँ पे Cl क्या गो है? 3 गो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3RCl। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं ना 3RCl। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे समझिए क्या है सर। H क्या गो है? 1 2 3। क्या गो है? 3 गो। तो H3। O क्या गो है? 3 गो, O3। P क्या गो है? 1 गो। जस्ट यही वाला चीज बना दिया, H3PO3, जिसका नाम है फास्फोरस एसिड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको क्या बोलेंगे? तो चूंकि ये भैया एल्काइल, इसको क्या बोलते हैं? एल्केल। क्या बोलते हैं? एल्केल। तो इसको बोलेंगे एल्किल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्किल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्किल क्लोराइड। आया समझ में? क्या बोलेंगे इसको? एल्किल क्लोराइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, नहीं तो फिर से समझाएंगे। अब देखिए, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अब ऐसे नहीं लिखना चाहेगा कोई बच्चा, लिखना चाहेगा कि 3 गो ROH, ऐसे ले लिया डायरेक्ट एकदम, एक ही बात है। यहाँ ले लिया PCl3, तो यही वाला रिएक्शन होगा 3R, यहाँ 3Cl, क्योंकि प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो ये इसके साथ संपर्क में आएगा, तो 3RCl। यहाँ हो गया देखिए H3O3, P अकेले, H3PO3 फास्फोरस एसिड। क्या बना देगा? फास्फोरस एसिड। अब यहाँ R के जगह पर हम CH3 रख करके देखते हैं, R के जगह पर हम C2H5 रख करके देखते हैं, तब क्या स्थिति होता है? क्योंकि RA जब लिखवे किया है तो इसी को देख करके लिखते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए अब इस R के जगह पर क्या रख देते हैं? CH3। क्या रख देते हैं? CH3। तो अब ध्यान से समझिए, तो यहां हो जाएगा 3CH3OH, और यहां है PCl3, है ना? तो अब यहां क्या बना देगा? तो 3R, यानी कि 3H3 और Cl, तो Cl हो गया कि नहीं हो गया?
ई वाला बना देगा H3PO3। आसानी से सीखे कि बाहर पड़ा, बोलिए ना जी, आसानी से सीखे कि बाहर पड़ गया आपको। तो अब ई वाला क्या है, तो ई वाला आपको क्या है, तो ई हो गया आपको मेथिल अल्कोहल। क्या हो गया, मेथिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल अल्कोहल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनॉल भी बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं, मेथेनॉल भी, इसको मेथेनॉल बोल सकते हैं। और मेथेनॉल की अभिक्रिया किससे करा दिए, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवा रहे हैं। तो ये क्या बना दिया, तो एल्किल क्लोराइड, यानी कि मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में, बोलिए ना। मेथिल या मिथाइल कुछ भी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल भी, इसको अगर एल्काइल पढ़िएगा तो इसको मिथाइल पढ़िएगा, समझे कि नहीं। ऐसे तो एल्कीले हम लोग बोलते हैं जाते हैं कि नहीं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए CH3 के जगह पर हम C2H5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, C2H5। तो यहां पे हो जाएगा 3 C2H5OH अब प्लस PCl3। तो ये सीधा सीधी बना देगा क्या, 3 C2H5Cl H3PO3। आया समझ में, H3PO3। यहां तक समझ में आ गया। अब ये क्या है भैया, तो ये है मेरा क्या चीज, तो ये है एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल, या इसी को बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल। जैसे C2H5 एथिल और OH अल्कोहल, तो ये हो गया एथिल अल्कोहल। इसी को हम लोग क्या पढ़े हैं, एथेनॉल। ये सब नाम आपको 10वीं क्लास में पढ़ा दिए होंगे, ये सब 10वीं क्लास का चीज है। और इसको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, एथिल या एथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, एथिल क्लोराइड। आ गया समझ में, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। या इसी को बोला जाता है क्लोरोइथेन, या इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोमीथेन। आ गया समझ में। तो यहां तक की बात समझ में आया, एल्कोहल से क्रिया किए, जल से हम क्रिया करवा लिए, समझ में आई बात की नहीं आई। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसका अभिक्रिया कैसे होता है, समझ में आ गई बात। आइए अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये क्या गुण हो जाएगा, चौथा। क्या गुण हो जाएगा, चौथा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड बने आम्ल, एसिड बने आम्ल। इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है RCOOH। आगे समझ में, RCOOH के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। इसको भी वैसे ही करेंगे और फिर CH3 और C2H5 से करा देंगे, क्योंकि R की जगह पर CH3 और C2H5 C3H7 है ना, ये सब होता है कि नहीं होता है, C4H9 ऐसे ना होता है इसमें। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें भी हम लोग क्या गो लेंगे, RCOOH 3 गो। क्या गो लेंगे, जब भी लेंगे तो 3 गो लेंगे। काहे लेंगे, तो चूंकि PCl3 के साथ करा रहे हैं, और जैसे पेंटा के साथ कराएंगे तो कितना लेंगे, 5 गो। आगे समझ में। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत आसान है कि हार्ड है, आसान है, आसान बनाया गया है, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहां पे लिख लीजिए 3R। क्या लिख लिए, 3R। अब हो गया यहाँ पे COOH। क्लियर हो गया, COOH चूंकि बन जाएगा, इसको अलग क्या कर रहे हैं, H3PO3 लाने के लिए, H3PO3 लाना है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो जाएगा, PCl3 के साथ। किसके साथ, PCl3 के साथ। हो गया ना। अब क्या बना देगा, ये है, ये आपका हो गया है ना, ये जो P आप देख रहे हैं और Cl देख रहे हैं, ठीक है ना। आई प्लस में है तो देखिए 3 गो R है यहाँ और 3 गो Cl है यहाँ, और यहाँ एगो क्या है, CO है, एक यहाँ पे क्या है, CO है। तो ये जब टूटेगा तो बना देगा 3R। क्या बना देगा, 3R CO, और यहां बना देगा Cl, 3R CO Cl। कोई दिक्कत, 3R यानी कि 3 गो R हो गया मेरा, CO हो ही गया, तो यहाँ भी CO 3 गो था, यहाँ भी CO 3 गो हो गया, और Cl यहाँ 3 गो था, यहाँ भी Cl 3 गो हो गया। अब देख लीजिए क्या हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए फास्फोरस है, और यहाँ 3 गो O 3 गो H, 3 गो O 3 गो
H। अब P क्या है? अकेले, तो ये हो जाएगा H3PO3। हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलिए ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एसिड है। और जब इसकी अभिक्रिया किससे करा दिए? PCl3 से करा दिए। किससे करा दिए? PCl3 से। तो यहां जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एल्केनोइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्केनोइल क्लोराइड। एल्केनोइल क्लोराइड, इसी के नाम पर सब रखेगा। एल्केनोइल क्लोराइड है, तो अगला में हो जाएगा एथेनोइक क्लोराइड। क्या लिखेंगे? एथेनोइक क्लोराइड। समझे कि नहीं? ऐसे लिखेंगे तो एल्केनोइक क्लोराइड बन गया। आई तो आप जानिए रहे हैं कि क्या है। क्या है ये? तो ये है आपको फास्फोरस एसिड। क्या है? फास्फोरस एसिड। आ गया समझ में? अब R के जगह पर क्या रख देते हैं? CH3 COOH। इसके भी क्रिया करा दिए PCl3 से, तो यहां पे क्या बन जाएगा? 3CH3 COCl प्लस H3PO3। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? देखिए कार्बन यहां देखिए, तो कार्बन यहां भी एक और कार्बन यहां भी एक, तो कार्बन कै गो हो गया? 2। और जब कार्बन एक गो रहता तो इसको हम लोग कहते हैं मेथेन में के नाम लेके आते हैं, लेकिन जब कार्बन 2 गो हो गया तो नाम हो जाएगा एथेन वाला। क्या नाम हो जाएगा? एथेन वाला। तो इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? आप लोग पढ़े ना कि CH3COOH एसिटिक एसिड सिलिका में पाया जाता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। या इसी को हम लोग पढ़ते हैं एथेनोइक एसिड। नाम एकदम याद रखिएगा। क्या पढ़ते हैं इसको? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। क्या नाम पढ़ेंगे इसको? एथेनोइक एसिड। दोनों में से कोई एक नाम हो गया ही। अब यहां पे नाम आपको क्या रखाएगा? तो इसका क्या नाम है? एल्केनोइल। तो यहाँ पे कार्बन 2 गो है। कार्बन कितना है? 2 गो। तो कार्बन जब 2 गो रहेगा तब तो मेथेन का नाम ही नहीं आएगा। जब भी नाम आएगा तो एथेन वाला नाम आएगा। तो इसको बोलेंगे इथेन एथेनोइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? एथेनोइल क्लोराइड। एथेनोइल क्लोराइड पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे? एथेनोइल क्लोराइड। या इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ रही है बात? तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं R के जगह पर क्या रख देते हैं? C2H5। अब R के जगह पर क्या रख देते हैं? C2H5। तो 3C2H5COOH। इसके भी क्रिया किससे करा देते हैं? PCl3 से। तो यहां बनाएगा 3C2H5COClH3PO3। हम इसको बनाने के पीछे यही कारण है कि सब आसानी से आप लोग लिख सके। समझ में आ गई बात ना? ये आपका एक तरह से ये वाला सूत्र हो गया और इसी पर आधार पर सब हम लोग बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 कै हो गया? 3 गो कार्बन हो गया। 3 गो कार्बन रहता है तो उसको हम लोग एथेन ग्रुप में प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो इसको यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? तो एथेनोइक के बाद प्रोपेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोपेनोइक एसिड। नाम समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इसको पढ़ेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोले थे क्या चीज? एथेनोइल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइल। आसानी से समझ में आ गया ना? प्रोपेनोइल। क्या पढ़ेंगे? प्रोपेनोइल क्लोराइड। प्रोपेनोइल क्लोराइड। क्लियर हो गया मेरे भाई? इसको क्या कहेंगे? प्रोपेनोइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात? अब जरा सा इसकी आकृति पर गौर कर लीजिए। किस पर गौर कर लीजिएगा? आकृति पर। इसकी आकृति, अभी 4 गो गुण हम इसको पढ़ा दिए, हो गया। अब हम लोग आकृति पढ़ लेते हैं। इसका क्या पढ़ लेते हैं? आकृति। आकृति इसकी कैसी रहेगी? देखिए आकृति इसकी ऐसे रहती है। आप जब पी लीजिएगा तब पी पर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा रहता है। यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड नहीं है, मैंने 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझे कि नहीं? तो इसकी आकृति इस तरह से रहेगी। कैसे रहेगी? ऐसे।
यानी कि एक पिरामिड की तरह। कैसे रहेगी? पिरामिड की तरह। तो इसकी आकृति कैसी होती है? पिरामिड के समान। नहीं हो गया इससे? पिरामिड टाइप का नहीं बन रहा है? तो लिखेंगे कि इसकी आकृति कैसी होती है? पिरामिड की तरह। इसकी आकृति पिरामिड की तरह होती है। पिरामिड की तरह होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? पिरामिड की तरह होती है। और ये जो बॉन्ड बनाता है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कै गो रहेगा इसमें? 9 गो। कितना रहेगा? 9 गो। इसमें लोन पेयर कितना है? यहाँ देखिए कै गो है? 2 गो है। तो लोन पेयर कितना रहेगा? 2। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 2, है ना जी? लोन पेयर कितना रहेगा? 2। इसमें कक्षक कितना रहेंगे? देखिए कक्षक अभी तो आपको पढ़ाए थे, इसके पिछला वाला बोर्ड में देखिए, इसके पिछले वाला बोर्ड में देखिए कै गो है इसमें कक्षक? कितना कक्षक है? अरे भैया 1 2 3 और 1 4 गो। कै गो है? 4 गो। समझे कि नहीं? कै गो कक्षक है? 4 गो। ध्यान से समझिएगा। तो इसमें जो कक्षक हो जाएगा, तो कक्षक की संख्या कितना हो जाएगा? 4। कक्षक की संख्या देखिए, लोन पेयर कै गो है? 2 गो। तो इसको एक लोन पेयर कहेंगे। अरे इलेक्ट्रॉन कै गो है? 2 गो। 2 गो है इलेक्ट्रॉन, तो इसको लोन पेयर कहेंगे। एक लोन पेयर है। पेयर मैंने जोड़ा होता है। पेयर मैंने क्या होता है? जोड़ा। इसको एक जोड़ा कहेंगे। और कक्षक कितना हो जाएगा? 4। कक्षक कितना हो जाएगा? 4। कैसे हो जाएगा 4 गो? तो एगो एस हो गया, ये क्या हो जाएगा? एस। और 3 गो हो गया पी। पी। तो 3 अब क्या गो हो गया? 4 गो, है ना? इसका संकरण क्या बना देगा? तो ये बना देगा यहाँ पे क्या चीज? संकरण की अगर बात करें, अगर संकरण की बात करते हैं, तो एस 1 गो और पी कै गो है? 3 गो। तो sp3 क्या बना देगा? sp3। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में अगर PCl3 के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो कोई क्वेश्चन छूटेगा इसमें से? सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा। समझे कि नहीं? तो एक हम लोग इसका हैलाइड ग्रुप पढ़ लिए PCl3 के बारे में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं PCl5 के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? PCl5, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि PCl5। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग देख लेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका सूत्र होता है PCl5। कोई दिक्कत? यानी कि इसकी बनाने की विधि, इसमें जब भी लेंगे तो 5 को साथ करवाएंगे। कितना के साथ करवाएंगे? 5 के साथ। समझ में आ गई बात है? तो अब ध्यान समझिएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देख लीजिए, बनाने की विधि, या इसी को विरचन बोलते हैं। बनाने की विधि, ठीक है? तो बनाने की विधि देख लीजिए। आपको लेना है वही सफेद P4 ले लेना है। क्या कर लेना है? सफेद P4 ले लेना है। तो आप क्या ले लीजिएगा? P4। आइए, जो P4 होगा वो कैसा कलर का होगा? सफेद। कैसा होगा? सफेद। समझ में आ रही है बात? लिख देते हैं बगल में, सफेद। कैसा है? सफेद। और आपको जो क्लोरीन अधिक मात्रा में लेना है, क्लोरीन गैस कितना मात्रा में लेना है? अधिक मात्रा में। कैसा रहेगा? सूखा हुआ, यानी कि अधिक मात्रा ले लिए। इसका लेने के पीछे कारण है कि 5 है तो इसलिए 10 ले लिए। P4 है, P2 2 से गुना करके ले लिए, है कि नहीं? 10 गो ले लिए। तो ये क्या बना देगा? तो ये बना देगा PCl5। क्या बना देगा? PCl5। आ गया समझ में? तो ये सफेद ले लिए और ये शुष्क ले लिए। और कितनी मात्रा में लिए? अधिक मात्रा में। शुष्क कैसा मात्रा में? अधिकता इसकी होगी, अधिक मात्रा में इसको चाहिए। समझे कि नहीं? तो क्या बना देगा? PCl5, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देगा। बना दिया कि नहीं बना दिया? अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे आइए। इसे ये P4 है, ये क्या है? P4 है। अब हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड। क्या ले लेते हैं? सल्फ्यूरिक क्लोराइड। समझे कि नहीं? देखिए SOCl2 नहीं लेंगे, अभी इसकी ज्यादा मात्रा ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? SO2Cl2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? SO2Cl2 ले लेंगे। समझ में आ गई बात है? तो 10 को मात्रा ले लेंगे SO2Cl2। समझे कि नहीं? उसमें लिए थे
SOCl2, इसमें ले रहे हैं SO2Cl2, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल। समझ में आ गई बात? सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड ले लिए। तो ये क्या बना देगा? तो ये हमारा बना देगा PCl5। क्या बना देगा? PCl5। तो ये बना दिया हमारा PCl5। बाकी एसओ सब का क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा 10 गो, यानी कि 10 SO2 बना दिया। सारा का सारा चीज इसमें आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इस देखिए ना, कै गो हो गई? पंचों का 20 गो हो गया आपका क्लोरीन, 10 दूनी 20 गो क्लोरीन हो गया कि नहीं हो गया? SO2 10 गो है, 10 गो SO2 हो गया। P 4 गो है तो P यहाँ देखिए 4 गो हो गया। समझ में आ गई बात है? तो इसका बैलेंस भी हो गया। और ये कैसा रहेगा? ये सब सफेद ही रहेगा। कैसा रहेगा? सफेद ही रहेगा। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? अब इसका गुण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? गुण। अब इसका क्या पढ़ लेते हैं? गुण। अब इसका गुण को देखिए ध्यान से, बनाने की विधि हो गया। अब इसका गुण देख लीजिए। गुण में पहला देख लीजिए। पहला क्या है मेरे भाई? पहला गुण क्या है? तो जस्ट वही चीज भाई इसमें भी है। यह हल्का पीला रंग का होता है। यह कैसा रहता है? हल्का पीला रंग का रहता है, जबकि वह रंगहीन था। PCl3 क्या था? रंगहीन था। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि यह हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। समझे कि नहीं? यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? पाउडर होता है। यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? पाउडर होता है। सारा चीज वो इसी करेंगे। कैसे? जल में, नमी में है ना, जल अपघटन। नमी में क्या कर लेंगे? जल। तो नम वायु में जल अपघटन, नम वायु में जल अपघटन इसका देखेंगे। नम वायु में क्या देख लेंगे? जल अपघटन। क्लियर हो रहा है ना? नम वायु में क्या देख लेंगे? जल अपघटन देख लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? तो देखिए, यहां पर जो आप ले लेंगे तो जल कितना हो जाएगा? HOH। क्या ले लेते हैं? HOH। ये जल है कि नहीं है? यहां पर ले लेते हैं क्या चीज? PCl5। क्या ले लेते हैं? PCl5। अब देखिए ध्यान से, यहां पर PCl5 है कि नहीं है? तो यहां से प्लस माइनस। अब यहां से देखिए, जब भी होगा तो Cl माइनस है तो प्लस पर जाएगा, H पर जाएगा। H2O है तो H पर चला जाएगा। तो H पर देखिए यहां पे क्या होगा? जैसे E भी टूटा, देखिए टूटा है ना, अब E भी टूटा, तो एगो Cl यहां से निकलेगा, एगो Cl, एक Cl निकला, इस पर आ गया। एक Cl यहां से निकला, एक और Cl निकला, तो यहां आ गया। कहां आ गया? इसके माथे पर आया कि नहीं आया? और अब यहां कितना बच गया? तो एगो P बच गया और Cl3 बच गया। तो ये जो PCl3 आ जाएगा से कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। आ गया समझ में? समझ में आ रही कि नहीं आ रही सब बातें? एक Cl यहां से निकला तो इस पर चला गया, इस हाइड्रोजन के पास। एक Cl यहां से निकला तो इस हाइड्रोजन के पास निकला। तो E हो गया HCl, E हो गया HCl। तो कै गो HCl बनाया? एक एक दो गो। तो यहां हो गया 2 HCl। कितना HCl बनाया? 2 HCl। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिए, यहां है POCl3। क्या है यहां पे? POCl3। यहां लिख दीजिए POCl3। आया समझ में? अरे भैया PCl3 है ना, यहाँ एक वो है तो POCl3। अब बताइए, ये इसका नाम बताइए तो आप लोग, POCl3 का नाम बताइए। जैसे इसका गुण पढ़ा रहे हैं, जब ये नम वायु में जल अपघटन करेगा तो क्या क्या चीज बनाएगा? तो HCl बनाएगा। और POCl3 का नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, P से फास्फोरस। जोर से बोलिए, P से फास्फोरस। O से ऑक्सीजन में से जन हटा दीजिए, ऑक्सी। O से क्या हो जाएगा? ऑक्सी। ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन में से क्या हटा दीजिए? जीन हटा दीजिए, ऑक्सी। ऑक्सी रखिए नाम खाली। क्या नाम रखिएगा? ऑक्सी। Cl3 है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको? ट्राई क्लोराइड। नाम आप जोर से पढ़िए, फास्फोरस, ऑक्सी, ट्राई क्लोराइड। नाम सीख गए? कैसे नाम पढ़ने के लिए बोले?
फास्फोरस ऑक्सी ट्राई, कितना देर में भुला जाइएगा, कितना देरी में भुलाइएगा, ना भुलाइएगा, भुला जाइएगा जी, हैं बोलिए नहीं रहा, भुला जाइएगा। पी से फास्फोरस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, और सीएल क्या गो है 3 गो, तो ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। समझ में आ गई बात है? यही पढ़ाने का तरीका है। अगर इसको हम बढ़िया से पढ़ा देंगे तो दिमाग से उतरेगा जल्दी। आप बढ़िया से पढ़िएगा तब ना, एकदम कहे ना कि द बेस्ट तैयारी हो रही है आप लोगों की। दौड़ते रहिएगा पटना, समझे कि नहीं? क्या चीज दे रहे हैं साहब, समझते रहिए। तो ये चीज हो गया, अब ध्यान से समझिए। अब इसको POCl3 को हम ले लेते हैं। POCl3 को क्या ले लेते हैं, यहां पे ले आते हैं। कैसे ले आते हैं तो देखिए, O अलग अलग लिखते हैं, O डबल बॉन्ड PCl Cl Cl। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। जल के साथ अभी क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ 3 गो है तो 3 गो जल भी लेना पड़ेगा। 3 गो क्या लेना पड़ेगा, जल। 3 गो क्या लेना पड़ेगा, जल। 3 गो जल ले लिए, 3 गो जल ले लिए यहाँ पे कि नहीं ले लिए? अरे HOH ले लिए तो जल ले लिए जी। तो अब देखिए यहां से, देखिए यहाँ कै गो H है, 3 गो H है, और यहाँ कै गो क्लोरीन है, 3 गो। 3 गो क्लोरीन है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो यहां बना दिया 3HCl, बना दिया कि नहीं बना दिया? जोर से बोलिए, बना दिया? एक मिनट, यहां है एगो O, यहां क्या है, एक ठो O, और यहां है 3 गो O। यहां है कै गो, 3 गो, तो O कै गो हो गया, 4 गो। 4 गो हो गया। P अकेले है, P क्या है, अकेले, और 3 गो H है, 3 गो H है। आगे समझ में? यही ना है बचल, 3 गो H, 3 गो H, तो H3, P अकेले तो P अकेले, H3P, और O कै गो हो गया, 4 गो, H3PO4। क्या हो गया, H3PO4। अब बताइए, H3PO3 था तो आप लोगों ने कहा था कि ये है भैया फास्फोरस एसिड, और यहाँ है H3PO4, तो कम रहता है तो अस, ज्यादा रहता है तो इक, तो ये हो जाएगा फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा ये, फास्फोरिक एसिड। आया समझ में? ये क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। कैसे कैसे तोड़े से समझ में आया? 3 गो H, 3 गो Cl, HCl बना लिया, हो गया। अब चलिए यहां देखिए, 3 गो H यहां भी है तो H3 लिख दिए, एक गो P है तो P लिख दिए, 3 गो O, एक गो O, कै गो हो गया, 4 गो, तो H3PO4। जब H3PO3 था तो फास्फोरस एसिड, और जब H3PO4 है तो फास्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया फास्फोरिक। ये जो HCl आपको मिलेगा ये ऐसे धुआं की तरह मिलेगा। क्या मिलेगा, धुआं रहेगा। ये क्या रहेगा, धुआं के रूप में मिलेगा। कैसा मिलेगा, धुआं के रूप में। कितना बच्चा को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये इसका 2 गुण पढ़ लिया, अगला गुण देख लेते हैं। देख लिया जाना अगला गुण। चलिए अब इसका अगला गुण देख लेते हैं मेरे भाई। अगला गुण, तीसरा गुण देखिए, जब हम PCl5 को पहले गर्म करेंगे तो कोई भी वस्तु गर्म करने पर द्रव बन जाता है, और द्रव बनने पर गैस बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें। इसमें होता है गर्म करने पर पहले ऊर्ध्वपातन। गर्म करने पर पहले क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। चलिए ध्यान से समझिए, गर्म करने पर पहले क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। पहले क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। समझे कि नहीं? अब फिर टूटेगा, फिर अपघटन होगा। फिर क्या होगा, अपघटन। फिर अपघटन का मतलब फिर टूटेगा। फिर क्या होगा,
टूटेगा। अब ध्यान से समझिए, फिर अपघटन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? 9वीं क्लास में पढ़ाए होंगे हम। 9वीं क्लास में क्या पढ़ा है? जब किसी चीज को गर्म कीजिए और वह द्रव न बन करके सीधे वाष्प बन जाए या गैस बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गई बात? जैसे कपूर को आप जलाते हैं, कपूर ठोस है, कपूर क्या है? ठोस है, तो यहाँ पे पीएसएल क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। अब उसको गर्म कीजिएगा तो इसको गैस बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? गैस। तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। और जब ऊर्ध्वपातन बनेगा तब वो टूट जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जब कोई ठोस गर्म करने पर सीधे गैस बन जाए तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, है ना? सब्लिमेशन, है ना? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझे कि नहीं? तो यहां पर जो हम PCl5 लिए, यह किस अवस्था में होगा? सॉलिड अवस्था में। किस अवस्था में होगा? सॉलिड। इसको हमने किया गरम। क्या कर दिया? गरम। तो गरम करने पर यह किस अवस्था में हो जाएगा? गैसीय। चीज वही रहेगा लेकिन हो जाएगा किस में? गैसीय अवस्था में। देखिए यहाँ पे पहले था सॉलिड, अब हो गया क्या चीज? गैस हो गया। अब फिर अपघटन हो गया, यानी कि अब टूटेगा। अब और अधिक गर्म कीजिएगा तो टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो बना देगा PCl3 और Cl2, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस। क्लियर हो गया? बोल ही नहीं रहा है, जोर से बोलना यार। तो ये हो गया आपका। जब इसको ऊर्ध्वपातित कीजिएगा तो गैस बन जाएगा। सॉलिड से क्या हो जाएगा? गैस। और गर्म कीजिएगा तभी टूटेगा PCl3 और Cl2 में। समझ में आ गई बात? अब आ जाइए चौथा। अब आ जाइए क्या? चौथा। चौथा, यह जब OH ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों से क्रिया करेगा तब क्या हो जाएगा? ले पूरा समाप्त तो कहा होगा हो। जल्दी देखिए, OH ग्रुप मतलब OH समूह वाले। OH का मतलब अल्कोहल, OH का मतलब अल्कोहल ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों से क्रिया, यौगिकों से क्रिया। इसको देखिए ध्यान से। OH ग्रुप वाला से कैसे क्रिया करेगा? तो वही ROH। अब R की जगह पर CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, एल्किल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे ROH क्या लिख दिए? RO, एक मिनट, RO, इसको भी हटाओ, अलग अलग करो, ROH। इसके साथ क्या जोड़ देंगे? PCl5। क्या लगा दिए? PCl5। ये कौन ग्रुप है? एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। अब देख लीजिए यहां पे ध्यान से। अब ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? ध्यान से समझिए। देखिए एक Cl उठेगा, इसके साथ आ जाएगा एक Cl उठेगा, यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गई बात है? अब देखिए तो PCl3 बच जाएगा, तब PCl3 इसके साथ आ जाएगा, PCl3 इसके साथ आ जाएगा। समझ में आ गई बात है? तो RCl लेकर के, एक Cl लेकर के क्या बना देगा? RCl बना दिया कि नहीं बना दिया? RCl बना दिया। अब यहां देखिए ये क्या बना दिया? तो POCl3 बनाया कि नहीं? POCl3 बनाया कि नहीं? जोर से बोलिए। POCl3, जिसको हमने कहा था फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब देखिए यहाँ H और Cl लग गया, तो क्या बना दिया? HCl। यही परिभाषा पर सबको लिख देना, इसी सूत्र पर सबको बना देना है OH ग्रुप का। समझ में आ गई बात है? अब यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल है, यहाँ RCl जो बनाया ये क्या होगा? तो R तो एल्किल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एल्किल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एल्किल क्लोराइड। क्या बोलेंगे रे? एल्किल क्लोराइड बोलेंगे। इसी के आधार पर नाम रख देंगे। इसको क्या बोलेंगे? एल्किल क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं क्लोरोएल्केन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोएल्केन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोएल्केन। आया नाम समझ में? इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोएल्केन। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे। इसका नाम तो आप जानिए रहे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। एकदम नाम इसको ऐसा दिमाग में बना लीजिए कि फिर भुलाइए नहीं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे R की जगह पर क्या ले लेते हैं? CH3OH, CO3OH। इसके भी क्रिया किससे करा दिया? PCl5 से। तो R की जगह पर है CH3, Cl और
POCl3 और HCl। देख रहे कितना आसानी से बन रहा है। अब इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अरे भैया एक कार्बन है तो मिथाइल या मेथिल, तो मेथिल एल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे? मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल बोल सकते हैं, मेथिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं या मेथेनॉल भी बोल सकते हैं। समझे कि नहीं? यहां पर क्या हो जाएगा? एल्किल क्लोराइड यानी कि मेथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे जी, जल्दी से बोलिए। मेथिल क्लोराइड या इसी को क्या बोलेंगे? क्लोरोमेथेन। क्या बोल सकते हैं? क्लोरोमेथेन। समझ में आ रहा है बात? इस सब का तो नाम आपको याद ही है, इस सब का तो नाम याद ही है। अब देख लेते हैं एक और C2H5 ले लेते हैं। C2H5OH अभिक्रिया करा दे रहे हैं PCl5 से। C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब यहां पे देखिए मेथिल है, ये हो गया एथिल क्लोराइड। ये क्या हो गया? एथिल क्लोराइड। इसी को बोल सकते हैं एथेनॉल। क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल। यहां पर अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा जी? एथिल क्लोराइड। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोएथेन। क्या बोल सकते हैं? क्लोरोएथेन। हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलिए, हो गया। ये हम लोग पढ़ लिए चौथा। क्या हम पढ़ लिए? चौथा। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा। क्या देख लेते हैं? पांचवा। पांचवा देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जो उसमें देखे थे इसमें देख लेते हैं। कोई दिक्कत है? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देख लेते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? खाली देखिए सबसे भरा हुआ रहेगा आज, है कि नहीं? खाली यही सबसे भरा रहेगा। तो आप देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOOH क्या पढ़ते हैं? RCOOH। RCOOH की अभिक्रिया किसके साथ हो गया? PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। क्या बना देगा? RCOCl। RCOCl क्या बना देगा? RCOCl। काहे RCOCl बना दिया? से देखिए एक Cl H के साथ यहां पे चला गया। जोर से बोलिए ना, एक Cl कहां चला गया? इसके साथ। एक जो Cl आ गया, एक जो Cl आ जाएगा वह किसके साथ चला जाएगा? RCO के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? RCO के साथ। और अब बच गया PCl3, तो PCl3 इसके साथ आ जाएगा। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? PCl3 के साथ आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे RCOCl, HCl और POCl3 प्लस HCl। हो गया कि नहीं हो गया? POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब इसका नाम लिख दीजिए। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां RCOCl है तो ये हो जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एल्केनोइल क्लोराइड। ये को खाली समझना है, बाकी सब हो जाएगा। एल्केनोइल क्लोराइड। आ गया समझ में? अब इसी पर नाम रखेंगे। इसी पर क्या रखेंगे? नाम। अब R के जगह पर क्या रख देंगे? CH3COOH प्लस PCl5 क्या बना देगा? CH3COCl POCl3 प्लस HCl बना दिया। अब नाम बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक है तो इसको नाम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2, 2 कार्बन होगा तो एसिड एथेन में चला जाएगा। तो एथेन में नाम इसका हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो उसमें नाम था वही नाम रहेगा इसमें भी, एसिटिक एसिड। जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, सिरका में डालते हैं ना इसको हम लोग एसिड का। अरे चाउमीन खाते हैं तो ऊपर सही से करके छिटता है कि नहीं? एसिटिक एसिड छिटता है। विनेगर सिरका इसको बोलते हैं, विनेगर सिरका। इसी को क्या बोलते हैं? विनेगर सिरका। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? चाउमीन वगैरह में खाने में। समझे कि नहीं? तो इसमें डालते हैं। अब यहाँ पे क्या बना जाएगा? था एल्केनोइल। तो यहाँ कार्बन हो गया 2 गो, एक कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, तो ये हो जाएगा एथेनोइल। क्या हो जाएगा? इथेनोइल क्लोराइड। एथेनोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एथेनोइल क्लोराइड। आया समझ में? एथेनोइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? या इसी को हम लोग कह सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या कह सकते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। अब बाकी सबका तो नाम जानिए रहे हैं आप लोग।
अब देख लेते हैं C2H5 के साथ, C2H5 COOH प्लस PCl5, अभी क्रिया कराइए तो C2H5 COCl प्लस POCl3 प्लस HCl बना दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो भैया ये तो कार्बन दो एक तीन होगा, तो यानी कि हो जाएगा सीधा प्रोपेनोइक। तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और यहां पर क्या बना दिया ये? तो ये बना दिया आपको प्रोपेनोइल क्लोराइड। क्या बना दिया? प्रोपेनोइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड। क्लियर हो गया? तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अगला गुण छठा देख लेते हैं। अब छठा गुण हम लोग देख लेते हैं, धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या होगा? किससे क्रिया करेगा? धातुओं के साथ। देखिए ध्यान से, धातुओं से क्रिया, किससे क्रिया करेगा? धातुओं से। धातुओं से क्रिया करेगा तो कैसा क्या बनाएगा? धातुओं से जब क्रिया करेगा मेरे बच्चा, तो ये देखिए हम ले लिए Ag और ले लिए PCl5। क्या ले लिए? PCl5। तो यहां पे आपको दूर रखना पड़ेगा, यानी कि 2AgCl, 2AgCl, दूगो Cl निकल गया, तो अब बच गया Cl3 बच गया। अरे भैया दूगो क्लोरीन निकाल दिए ना, दूगो काहे निकालेंगे? जब भी निकलेगा दूगो निकलेगा, समझे कि नहीं? तो यहां बच जाएगा क्या चीज? PCl3। क्या बच जाएगा? PCl3। आ गया समझ में? अरे दूगो यहां आ गया, दूगो क्लोरीन यहां आ गया, तो इसमें तीन ना बचा, एगो P बचा, तो PCl3 इसको बोल देंगे, कोई दिक्कत है? अब दूसरा धातु ले लीजिए SN, इसके भी क्रिया करा दीजिए PCl5 के साथ। किसके साथ करा दीजिए? PCl5 के साथ। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे से, यहाँ पर जो हो जाएगा SnCl के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा SnCl4। क्या बना देगा? SnCl4। और यहाँ बना देगा PCl3। हर हाल तो PCl3 बनाएगा, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। यहाँ क्या लगा दीजिएगा? 2 लगा दीजिए। तो 2 लगा दीजिएगा तो क्लोरीन होगा 4 और 6 10। यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अस्टेनिक क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? अस्टेनिक क्लोराइड। यहाँ हो गया सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में? आ गया समझ में। अब इसका संरचना देख लीजिए। अब क्या देख लीजिएगा? संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है? इसका संरचना बड़ा मजेदार है। कैसे? देखिए, यहाँ पे है P, है ना, यहाँ पे है Cl, एक Cl है यहाँ और एक Cl है यहाँ, और दूसरा का जो Cl है ना, एक मिनट ऐसे बनाइए, यहाँ पे है P, यहाँ है Cl, यहाँ पे बॉन्ड छोटा छोटा है, लेकिन ई वाला बॉन्डवा ना बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा है तो कमजोर है। ये बॉन्ड क्या है? यहाँ पे बहुत बड़ा है, समझे कि नहीं? और ऐसे अगर देखिएगा तो इसको अगर इससे मिलाइए तो ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार पिरामिड की तरह बना लेगा। कैसे बना लेगा? पिरामिड की तरह। सत्ता देख रहे हैं कि नहीं? और अगर इसको आप देखिएगा तो इसको से यहाँ 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 है कि नहीं, यहाँ यहाँ यहाँ, बड़ा भयंकर बन जाएगा इससे ना, पूरा भयंकर बन जाएगा। तो देख लीजिए क्या है इसे, ये इसकी संरचना है, ये इसकी क्या है? संरचना है। अब इस बात को समझिए यहां से। देखिए ये चूंकि देखिए बहुत लंबा है, इसलिए टूट जाता है जल्दी, इसलिए 2 बार बार जो हम तोड़ रहे हैं, 2 टूट जा रहा है, बाकी 3 जो नहीं टूट रहा है। इसकी वजह यही है कि ये बॉन्ड लंबे होते हैं, और लंबा जहां हुआ तो कमजोर हो जाएगा, लंबा जहां हुआ कमजोर हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड लंबे हैं, इसीलिए कमजोर है। इसलिए क्या है? कमजोर है। तो इसलिए बार बार क्या टूट रहा है? 2। समझे कि नहीं? क्या टूट रहा है? 2। समझे कि नहीं? आज देखे ये अक्ष है, एक्स वाई अक्ष पढ़ते हैं ना, तो ये अक्ष है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय बंध। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय बंध। आई अक्ष पर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं निरक्षीय बंध। क्या बोलते हैं? निरक्षीय बंध। तो 3 निरक्षीय बंध और 2 क्या होता है? अक्षीय बंध होता है। समझ में आ गई बात है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? आई कमजोर होता है, इसलिए 2 क्या हमेशा हमेशा टूटते रहता है। तो इसकी संरचना में अगर लिखिएगा ना, तो इसकी संरचना देखिए, ये बनाता है आपको त्रिसमनाक्ष। क्या बनाता है? त्रिसमनाक्ष, है ना, द्विपिरामिड। 2 पिरामिड बना दिया। क्या को बना दिया? ऊपर और एक ठो नीचे। तो इसको बोलेंगे त्रिसमनताक्ष, है ना, द्विपिरामिड। समझ में आ गई बात है? क्या बताए हम लोग? फिर से बताइए।
समनताक्ष, त्रिसमनताक्ष है ना, द्वि पिरामिड संरचना होती है। या इसको ऐसे नहीं बोल करके आप देखिए त्रिभुज जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो त्रिभुजाकार और दो पिरामिड, तो त्रिभुजाकार द्वि पिरामिड, त्रिभुजाकार द्वि पिरामिड बना दिया। त्रिभुजाकार क्या बना दिया? द्वि पिरामिड बना दिया। अब इसमें देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए ध्यान से। अच्छा, इसमें निरक्षीय बंध कै गो है? 3 गो, एक समान है। एक ये बंध बना था 1 2 और 1 3, तो 3 क्या है? निरक्षीय बंध। और तीनों के तीनों बंध क्या है? समान है। तीनों के तीनों क्या है? समान है। समझ में आ गया बात? और 2 गो क्या है? अक्षीय बंध है। 2 गो इसमें क्या है? अक्षीय बंध है। 2 गो क्या है? अक्षीय बंध है, जो किससे जुड़ा हुआ है? निरक्षीय बंध से जुड़ा हुआ है। लिख देते हैं, जो निरक्षीय बंध से जुड़ा है। नहीं जुड़ल है? सब जुड़ा हुआ है कि नहीं एक दूसरे से? तो इससे ही क्या है? जुड़ा हुआ है। इन पर अधिक प्रतिकर्षण बल काम करता है। इस पर, इस पर, इस पर बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल काम करता है, इसलिए टूटता नहीं है। इसलिए बार बार PCl3 बार बार हट जा रहा है, 2 गो Cl टूट जा रहा है। समझे कि नहीं? तो लिख देते हैं, इन पर अधिक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है। आ गया समझ में? यहां तक समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहां पर, समझिए ध्यान से। ये जो बॉन्ड की लंबाई होती है, ये 240 पिकोमीटर होती है, यहां भी और यहां भी। समझ में आ गई बात? और यहां पर जो बंध बनता है तीनों पर, वह 202 पिकोमीटर बनता है। कितना बनता है? 202 पिकोमीटर की उसकी लंबाई होती है।